चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो देखो नाउन सारा आप लोग सॉल्व करो बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट कॉन्टेक्ट टू मी। क्लियर? तो चलिए प्रोनाउन स्टार्ट करें। प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? सॉरी बेटा, विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर? जो नाउन को रिप्लेस कर देना बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करें दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। क्लियर? विच रिप्लेस द नाउन, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को रिप्लेस करके खुद आ जाए बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो एक लाइन जरा लिख लो बेटा, विच रिप्लेस द नाउन, जो रिप्लेस करते हैं बेटा, विच रिप्लेस द नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। विच रिप्लेस द नाउन दैट इज कॉल्ड बेटा प्रोनाउन, उसको बोलते हैं बेटा प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे बेटा, उसके यहां पे खुद आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर? नाउन सुनो बेटा, इसमें नाउन में ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। क्लियर? ठीक है ना बेटा? तो इसको ध्यान सुनो बेटा, विच रिप्लेस द नाउन। नॉर्मली जनरली भाषा में अगर हम बात करें बेटा कि प्रोनाउन होते क्या है, तो प्रोनाउन नॉर्मली लोग यही बताते हैं बेटा, आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह, शी मिस वह। कोई नॉन लिविंग चीज हो तो बोलते हैं इट। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, मैं हमेशा में दे लिखना भूल जाता हूं। ठीक है ना बेटा? क्लियर? तो नॉर्मली लोग बताते हैं यही प्रोनाउन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इंग्लिश में कोई चीज फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, कौन चीज कहां पे कैसे लिखा जा रहा है वही आपका होता है प्रोनाउन। क्लियर? लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, वरना नहीं। ठीक ना बेटा? चलो ध्यान से अच्छे से सुनो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो कि नॉर्मली ये हो गया बेटा प्रोनाउन, जैसे आपको यह लिखा हो, इट्स कॉल्ड द प्रोनाउन। और ये चीज कभी मत भूलना, बार बार बता रहा हूं, हमेशा बताऊंगा, हर चैप्टर में बताऊंगा। लेट, वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या हो सकता है, और उसके बाद आने वाला क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होगा। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार, उसमें ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं होता। ठीक है ना? चलो अब ये तो नॉर्मली हम बात करें बेटा, नॉर्मली हमको समझ में आता है यही हमारा नाउन, यही हमारा प्रोनाउन होता है, लेकिन नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं बेटा। लाइन की सिचुएशन समझो, अब सेंटेंस बताता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, देखो मैंने कहा ऑल बॉयज आर डांसिंग, ऑल बॉयज आर डांसिंग, सारे लड़के डांस कर रहे हैं। मैंने एक वर्ड बोला बेटा, ऑल बॉयज आर डांसिंग। देखो रटना मत, समझ लेना, लाइन शेयर हो जाएगा बेटा। ऑल बॉयज आर डांसिंग, ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का पार्ट है। सो इसके पहले आने वाला शब्द, इसके बाद जो भी आएगा बेटा, डांस भी तो वर्ब है ना, तो इसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो, लेकिन इसके पहले आने वाला क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, बॉयज। तो अब बताओ ये बॉयज हमारा क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया बेटा, नाउन। श्योर? अब देखो जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, सेंटेंस फिक्स किया, मैंने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ये क्या हो गया, उससे पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑल। ऑल मतलब कोई पर्सन तो होगा ना, तो ऑल मतलब हम सब लोग, मान लो ऑल में सभी, हम ही सब की बात करें, कहा ऑल इज वेल, तो कोई पर्सन तो होगा, नाम तो होगा, लेकिन नाम तो लिया नहीं गया है, नाम यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, तो ऑल क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन। अब देखो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होगा, और जो यहाँ पे क्या है, क्या है बेटा, प्रोनाउन। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ठीक है ना बेटा? तो रटना मत, रट के मत रहना बेटा कि कोई चीज यही चीज है। ठीक ना बेटा? यहाँ और प्रोनाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है, तो खाली यही प्रोनाउन नहीं होता, कौन सा वर्ड कहाँ काम करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक बेटा? श्योर नहीं? अच्छा जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, देखो ऑल ऑफ द बॉयज, देखो ऑल ऑफ द बॉयज, नाउन का रूल बताओ, बॉय होगा कि बॉयज होगा, क्या होगा बेटा, बेटा अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके सेंस में आया है तो आने वाला तो हमेशा प्लूरल ही होगा, ये दिमाग बैठा लेना बेटा, और उसके बाद डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अब बताओ ऑल ऑफ द बॉयज इज या आर, सॉरी बेटा फिर से लो, क्या होगा, श्योर? तो ऑल ऑफ द बॉयज आर। अब आप कहे तो सर यहाँ तो इज लिखा है ना,
क्या लिखा है, चिंता मत करो, अभी इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। ये डायलॉग सुना है ना, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल सुना होगा ना। तो यहाँ इज आया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे आर बता रहा हूँ, परेशान ना होना, अभी इसी में आएगा। इसे बताऊं कहाँ इज लगेगा कहाँ आर लगेगा, परेशान मत होना, ठीक है बेटा। देखो, अब देखो मैंने कहा बेटा ऑल ऑफ द बॉयज आर डांसिंग आर प्लेइंग वट एवर, कुछ हुआ तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पहले आने वाला तो बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन, तो बॉय क्या होता है, नाउन, श्योर। तो लेकिन ये बताओ ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, काम किसका है, तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से देखो तो सब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन काहे बोल रहे हो, उससे पहले प्रीपोजिशन भी तो है, तो लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं, पक्का। और इसके पहले आने वाला, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला बेटा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। बताओ और कोई पर्सन होता है, कोई नाम होता है, नहीं ना, तो मतलब नाउन तो नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, तो मतलब यहाँ ऑल प्रोनाउन है, यहाँ ऑल प्रोनाउन, यहाँ ऑल प्रोनाउन, यहाँ एडजेक्टिव। समझ में आया, पक्का। तो रटना मत बेटा कि यही यही होता है, मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ, प्रोनाउन पहले आप समझ लो अच्छे से होता क्या है। प्रोनाउन समझ गया, लेकिन ऑल इज वेल है, हाँ, ऑल जो है उसके लिए बेटा भाई रुके रहो, यहाँ इज क्यों आया और यहाँ आर क्यों आया ना। तो देखो अभी तक मैंने ये वाला रूल पता है कि नहीं तुमको, नाउन जो कहा है ये वाला श्योर है ना, इसके लिए भी रुके रहो, यहाँ इज क्यों आया बाद में समझाऊंगा, अभी इसी में आएगा, इसी प्रोनाउन में आएगा, ये प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो इसी प्रोनाउन में ही आएगा, अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, परेशान मत होना। अभी चैप्टर तो आने दो, वाला तो 10 तो आने दो, अभी समझोगे, ठीक ना बेटा, श्योर नहीं, ये समझ में आया नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आप बताओ ये क्या है, गिव मी द आंसर। वन है बेटा, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना, इज प्लेइंग, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ठीक, एक लाइन है बेटा, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ठीक। बताओ इसमें वन क्या है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन नाउन है प्रोनाउन है, सर बेटा कैसे समझे, तो सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये वन कोई नाम तो नहीं है ना, तो होगा तो कोई ना, उसका नाम तो बताया नहीं गया है, उसके नाम यहाँ मैंने लिख दिया है वन, तो जो नाउन को रिप्लेस करे वही प्रोनाउन होगा ना, तो वन क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन। समझ में आया, श्योर, पक्का, एनी प्रॉब्लम। अच्छा एक लाइन है बेटा बताना, इसमें बताओ प्रोनाउन क्या है, एक लाइन है बेटा, दैट द लाइन इज दैट एनी वन इज कॉलिंग यू, एनीवन इज कॉलिंग यू, इसमें बताओ प्रोनाउन क्या है, एनीवन, सॉरी बेटा, सॉरी, शो करके बता लो, पक्का। अच्छा यू क्या है दिमाग तो दौड़ा ही नहीं रहे इडियट, बताओ यू क्या है, यू तो ऑलरेडी लिखा है आई बी यू, यू क्या होगा, लेकिन है तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताता, नाउन है, इसमें प्रोनाउन मैंने पूछा, प्रोनाउन कहाँ है, पूरा प्रोनाउन कहाँ है, यू ऑलरेडी यू है ना, पक्का भाई, यू प्रोनाउन है ना, अरे ये क्या लिखा है, आई वी यू दे ही से इट, सेंटेंस नहीं है, यू प्रोनाउन ही होता है बेटा, ठीक है ना, जैसे कि आई वी यू दे ही सी इट चलेगा, हाँ, मतलब ये अगर ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, इसको जान लो, प्रोनाउन ही होता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहा चाहे सब्जेक्ट कहा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था बेटा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन चीज हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, पहले है तो प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है वो भी बात की बात है, पहले मैंने कहा प्रोनाउन बताओ कहाँ है, यू ना, पक्का। और देखो ये क्या है, क्रिया है, उसके पहले आने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ऐसा हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, और एनीवन किसी का नाम होता है, तो नाम यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एनीवन, तो एनीवन क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन। अब यहाँ ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ वो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या लेना देना है, श्योर, पक्का। अभी प्रोनाउन पहचानो पहले ढंग से, पहले पहचान प्रोनाउन समझना बात की बात होती है, पहले बीमारी पहचानो तो इलाज तो भी बाद में होगा, समझ में आया बेटा, श्योर। चल देखो मैंने एक वर्ड बोला बेटा, देखो राहुल, राहुल is meeting
अदर्स। राहुल इज मीटिंग अदर्स। राहुल मिल रहा है दूसरों से, ठीक है ना। राहुल इज मीटिंग अदर्स। ध्यान समझना, अच्छे समझना। बताओ इसमें कोई है प्रोनाउन? कैसे समझा, ऐसे समझ के बताना। हाँ, अच्छा, राहुल मिल रहा है किसी से ना। हाँ बेटा, वर्ब के बाद आने वाला क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अदर कोई नाम तो नहीं होता ना। अगर कोई नाम तो नहीं है ना, तो नाम यहाँ पे अगर दूसरों से मिल रहा है, दूसरों का नाम तो कुछ होगा। अब वही नाम होगा तो नाउन होगा, और जो नाउन की जगह पे आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ये नाउन की जगह पे आया नहीं, तो अदर क्या हो गया? और राहुल क्या हो गया? ये तो नाम ही है, तो ये नाउन ही है। समझ में आया? बेटा, क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। समझना। शुरू है बेटा? पक्का? पक्का? अच्छा था, अदर होगा कि अदर्स होगा? क्यों? हाँ, मैंने क्या समझाया था बेटा? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसके अलावा कोई प्लूरल नहीं होता। ऐसा कुछ समझाया है? बताया नहीं? या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो वर्ब होगा। इसके अलावा प्लूरल कोई नहीं होता। तो ये प्रोनाउन है, तो प्लूरल हो सकता है ना। श्योर बताना। ये सब रामबाण है, दिमाग में सेट कर लो बेटा, कभी गलती मत करना, ठीक है ना। जरा एक बार फिर श्योर करो। लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले आने वाला, बाद आने वाला सभी ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। हेल्प और किसके अनुसार लगती है? ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं होता। और सिंगुलर प्लूरल क्या क्या हो सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ना प्रीपोजिशन, ना कंजक्शन, ना इंटरजेक्शन, ना एडजेक्टिव, ना ठीक है ना, एडवर्ब, कुछ नहीं। समझ में आया? प्रोनाउन अब थोड़ा पहचान लोगे? श्योर बताना। माई नेम इज आलोक। ध्यान सुनो, मेरा नाम आलोक है, और मैं अपने आप को आलोक न बोल के आई बोल सकता हूं। तो आई क्या होगा? और आई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। मैं आलोक के यहाँ पे आई रख रहा हूं ना बेटा, तो नाउन के यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड रखा? आई। तो आई क्या हो गया? मैं तुमको हिमांशु न बोल के यू बोल सकता हूँ, तो यू क्या हुआ? सॉरी बेटा, प्रोनाउन। तुमको मैं सौम्य न बोल के इसको सी बोल सकता हूँ, सी क्या हुआ? सॉरी बेटा, प्रोनाउन। श्योर बताना। हम सबको अलग एक एक नाम न लेके हम सबको एक साथ हम बोल सकते हैं। हम की इंग्लिश वी क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। समझ में आया बेटा? श्योर हुआ? और इसको चेयर को मैं चेयर न बोल के इट बोल सकता हूँ, तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन। समझ में आया? श्योर हुआ? तो नॉर्मली बेटा प्रोनाउन तो ये होते ही होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जहां लिखी रहती है उसको डिपेंड करता है। श्योर बेटा? तो जल्दी से लिख के एक दो एग्जांपल ऐसे लिख लो, नाउन प्रोनाउन बना लो, इसे जो जैसे समझाओ उसे लिख डालो जल्दी से। बेटा, पहला ही प्रोनाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से अच्छे समझना। पहला प्रोनाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ नहीं बेटा, पहले प्रोनाउन पहचानना अच्छे से समझ जाओ बेटा, क्योंकि सॉल्व तो करना अभी आएगा ही आएगा। और नाउन जितना है बेटा सब सॉल्व करो अच्छे से। सॉल्व आई एम कमिंग। डन बेटा? बेटा प्रोनाउन समझ में आया? श्योर। इसमें कहा प्रोनाउन है बेटा? अदर्स, समवन, एनीवन, नो वन, कोई इंसान ही तो होंगे ये सब, प्रोनाउन है सब, ठीक है ना। एवरीवन क्या होगा? प्रोनाउन। अब काम सबमिट करता है कि ऑब्जेक्ट करता है हमें मतलब नहीं है, लेकिन है तो प्रोनाउन ना बेटा, तो किसी इंसान की जगह पे ही आया है, प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह पे आया है।
पहचान लिया बेटा? श्योर हुआ? यस सर। सो हेडिंग डालो बेटा, काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ भी लिख लो बेटा। प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन या प्रोनाउन के प्रकार। ठीक बेटा, लिख लिया बेटा? ठीक है। आपका नाम विपिन है बेटा? आपका नाम विपिन है ना? तो क्या नाम है? जितेंद्र। चलो हेडिंग डालो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, जितेंद्र समझ में आया? देखो ध्यान से, अच्छे से। आज वेदर चेंज हो गया बेटा, मौसम हैज बीन चेंज, मौसम हैज बीन चेंज। क्लियर? देखो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान सुनो बेटा। इसका नाम क्या है बेटा? पर्सनल, पर्सन, नल, पर्सनल प्रोनाउन, यही है ना बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान सुनो बेटा, पर्सन, देखो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना। प्रोनाउन में बेटा 3-4 प्रोनाउन है जो बहुत जैसे रिलेटिव हुआ, पर्सनल हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा रिफ्लेक्सिव, फिर रिलेटिव। स्टार्टिंग के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से अच्छे से पढ़ना। ठीक बेटा, देखो बेटा पर्सनल, इसी को खत्म होने में बेटा 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ध्यान से पढ़ो बेटा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान समझाना। देखो ये बात करता है बेटा पर्सन का, ये बात करता है बेटा पर्सन का। इंग्लिश में बेटा 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बात को बोलता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन, ठीक। जिससे बात बोली जाती है बेटा वो होती है सेकंड पर्सन, और कभी कभार किसी की बात हो जाती है बेटा, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं बोलता हूं बेटा तो मैं ये फर्स्ट पर्सन होता है। सामने वाले से बात की जाती है बेटा यू ये आपका बेटा सेकंड पर्सन होता है। ही हो, शी हो या इट हो, ये बेटा थर्ड पर्सन होता है, क्लियर? लेकिन ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन होते हैं, ये सब सिंगल होते हैं। आई भी सिंगल होता है, यू भी सिंगल होता है, ही, सी, इट ये भी सिंगुलर होता है। लेकिन जो इनके प्लूरल होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पर्सन जो होता है बेटा उसको बोलते हैं वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है बेटा? वी, ठीक। सेकंड पर्सन का जो प्लूरल होता है बेटा वो यू ही होता है, क्योंकि यू एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो सामने वाला होता है। सामने वाला एक भी हो सकता है, सामने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है। आपके सामने मैं हूं तो मैं कितना हूं? एक। और भी मेरे सामने आप हो, आप एक से ज्यादा हो कि नहीं? तो आप मेरे लिए यू हो और मैं आपके लिए यू हूं, तो आपके लिए मैं एक सिंगल हूं और मेरे लिए आप एक से ज्यादा हो, ठीक। तो यू हो गया। और थर्ड पर्सन बेटा अगर सिंगल होगा तो ही, सी या इट बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा होता है ना बेटा तो उसको बोलते हैं दे। इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट किए रहना बेटा, अभी इसकी बहुत जरूरत लगेगा, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन में बेटा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और उसका प्लूरल क्या होगा? सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और प्लूरल। इसको दिमाग में बैठा रहेगा, अब इसका बहुत जरूरत लगेगी बेटा, ठीक है ना? तो जरा इसको लिख लो बेटा आप लोग। फर्स्ट पर्सन का बेटा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड, इसको दिमाग में सेट करो बेटा, ठीक। अब इसका बहुत काम लगेगा बेटा, दिमाग समझिएगा अच्छे से। वर्ड बेटा वॉट लेना है? नहीं सर, पूछ रहे हैं। 3.5 करोड़ ये बिल्डिंग नहीं, पीछे तक है।
लेना बताओ बेटा, पैसे इस बिल्डिंग का नहीं, पैसे लोकेशन का है, कहाँ पे है। 3.5 करोड़ में भी गांव में जाओ ना, पूरा गांव खरीद लो, ऐसे ऐसे गांव होंगे। सर कॉमन सी बात है बेटा, एरिया का पैसा होता है। और नहीं तो अभी तुम चौक में चले जाओ, 3.5 करोड़ में 2 दुकान खाली मिलेगी तुमको, चौक में चले जाओ तो। एरिया का मैटर है और क्या है, ठीक। ये चलो बेटा, Yes, sir. पक्का। Yes. तो बेटा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, I. प्लूरल सब्जेक्ट, We. सॉरी बेटा We. वी। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, You. थर्ड पर्सन का सिंगुलर 58. प्लूरल। They. समझ में आया बेटा? Yes, sir. इसको दिमाग में शेयर हुआ? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? श्योर? Yes, sir. तो आगे बढ़ो, Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ध्यान सुनना, सब में ये बताओ बेटा, गिव मी वन आंसर। ध्यान सुनना, मैं और हिमांशु, ध्यान सुनना, तुम्हारे घर आए, ठीक, और तुम लाई बेटा 3 कप चाय। तो सबसे पहला कप, ये मैं बैठा हूं, ध्यान सुनना, ये मैं बैठा हूं, ये हिमांशु बैठा हो, तुम चाय लेकर आई, टेबल पे ऐसे रखी, ध्यान सुनना बेटा, और ये तुम बैठ गई। तो ये 3 कप चाय रखी है, तुमने 1 कप चाय उठाया, सबसे पहले किसको दोगी? पक्का? फिर उसके बाद पक्का? ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं ले लूंगी, श्योर है ना? यही रूल ही कहता है ना बेटा, मैनर यही कहता है ना कि चाय उठाया पहले सामने वाले दो, यही होता है ना बेटा। फिर उसके बाद इसको दो, फिर उसके बाद खुद लो, यही कहता है ना, पक्का? Yes, sir. अच्छा ये बताओ बेटा, सपोज करो आपका कोई लव्ड वंस है, उसको आप बहुत मानते हो, भाई है या कोई परिवार बहुत मानते हो, उसने कोई गलत काम कर दिया और उसको पुलिस पकड़ने आ गई, ठीक, या कोई 4 लोग मारने आए। आप लोग बताओ, बॉयज में अक्सर होता है ये सब, ये बताओ, अगर कोई आपके भाई को जिसको आप बहुत मानते हो कोई मारने आ गए, उसको ऐसे बोल दो मारो उसको, कि बीच सामने खड़े हो जाओगे, यही बोला? तो क्या बोलोगे, पहले मुझसे निपटो फिर उससे निपटो, यही होगा ना? श्योर बताना, पक्का? श्योर? जरूरी नहीं है, नहीं, नॉट लाइक दैट। आपको बहुत प्यारा है, कोई भी हो बेटा, अगर आप मर्डर कोई करके आए, भाई भी करके बहुत मर्डर ही करके आया हो, लेकिन सपोर्ट तो करोगे ही, क्योंकि इंग्लिश में एक फ्रेज है बेटा, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपने तो अपने ही होते हैं। Yes. ध्यान समझ में रखना बेटा, ठीक है ना? तो देखो ऐसे कंडीशन बेटा, यू विल सपोर्ट, ऐसे कंडीशन पहले कहो, पहले मुझे छुओ फिर दूसरे वाले को। तो ध्यान समझना बेटा, ऐसी लाइन जिस लाइन में तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो या 2 पर्सन के प्रोनाउन हो, ये पहला रूल ध्यान समझना बेटा। ऐसी लाइन जिस लाइन में तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो और पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, अच्छा सेंस दे रहा हो। तो पॉजिटिव सेंस बेटा, चाय पिलाना पॉजिटिव सेंस है ना, तो पहले चाय आप सामने वाले दोगी ना, सामने वाला मतलब कौन? यू कौन सा पर्सन? Second. कौन सा? सेकंड। फिर तीसरे पर्सन दोगी ना, मतलब कौन सा? Third. थर्ड पर्सन। फिर अब खुद लोगी ना। तो जिस लाइन में तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो, पॉजिटिव सेंस दे रहा हो बेटा, तो पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन लिखा जाता है। समझ में आया? Yes. पक्का? Yes, sir. दिमाग में आया? Yes, sir. और यही चीज अगर कोई निगेटिव चीज हो जाता है बेटा, अगर कोई मेरे भाई को मारे है, मैंने कहा पहले मुझे टच करो फिर उसकी बात करो ना बेटा, तो पहले मैं आगे मैं खड़ा हूंगा, फिर मैं अपने बड़े वाले को बुलाऊंगा, फिर छोटे वाले को बात आएगी। तो लाइन में अगर पॉजिटिव सेंस आए बेटा, तो हम 2 से 31 का फॉर्मूला लगाते हैं, और तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और लाइन में कोई निगेटिव हो, कोई क्राइम हो, कोई मिस्टेक किया गया, ऐसी कोई फीलिंग आ गई हो बेटा, तो ऐसे करने से पहले फिर 1 2 3 लिखा जाता है। दिमाग समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर हुआ? Yes, sir. पक्का? तो लिखो रूल नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, चाहे जो समझो बेटा। श्योर? तो इसको एक ऐसे लिख लो बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? ठीक, Yes, sir. ये चीज समझ में आया नहीं बेटा? Yes, sir. देखो, जब देखो लाइन में 2 पर्सन या तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो और पॉजिटिव सेंस देता हो, तो लिखने का तरीका 2 से 31 होता है। लिख लो, लाइन में 2 पर्सन का प्रोनाउन या तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो तो, लाइन में 2 पर्सन के प्रोनाउन या तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो तो, लाइन में 2 पर्सन का प्रोनाउन, 2 पर्सन का, दोनों 2 पर्सन का प्रोनाउन या तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो, तो लिखने का तरीका बेटा 231 होता है। सॉरी बेटा, ये 2% और या तीनों पर्सन का प्रोनाउन हो और पॉजिटिव सेंस देता हो, सॉरी बेटा, पॉजिटिव सेंस तो मैं मिस कर गया बेटा।
प्रोनाउन हो और पॉजिटिव सेंस दे, तब 231 सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट होगा बेटा। क्लियर? और एक लिख लो बेटा, अगर निगेटिव सेंस देता हो तो हो सकता है तीनों पर्सन के हो सकता है 2 ही पर्सन का हो तो। नेगेटिव से मतलब क्राइम का हो, कोई मिस्टेक, कोई गलती का फीलिंग्स हो बेटा, तब देते हैं 131। ठीक बेटा, 123, सॉरी बेटा 123। रंजन शेयर हुआ बेटा? यस। चलो देखो, चलो अब इसका एक दो एग्जांपल लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो बेटा। देखो देखो, you, I and he are going to take mango. You, I and he are going to take mango. अभी देखो बेटा, 1, 2 और 3 लोग हैं ना बेटा। आपने पढ़ा है दो नाउन एंड से जुड़े हो तो आने वाला प्लूरल ही होता है। तो अब नाउन यहाँ पे प्रोनाउन आगे का दिक्कत है, वो भी तो वही सेंस होगा ना बेटा। तो देखो, तो हेल्पिंग और प्लूरल ठीक है ना। तो देखो, मैंगो लेने जा रहे हैं, आम लेने जा रहे हैं, तो सही गलत है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का रूल क्या था बेटा? 2 3 1। तो बेटा 2 ठीक है? 2 ये 2 ठीक है कि नहीं? ये सेकंड पर्सन है ना बेटा। तो 3 पर्सन कौन है बेटा? ही, सी, इट या दे होगा। तो कहीं है कुछ? नहीं है ना, है तो, लेकिन वो लास्ट में है, तो ये इधर होगा बेटा और ये इधर होगा। ठीक है, सेक कर लो या बेटा। हाँ बेटा, क्या बेटा? क्या? नहीं, प्लूरल नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? देखो, एक जोड़ा ऐसा अक्सर होता है बेटा, नॉर्मली ध्यान सुनना बेटा। देखो, अगर ये प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल, तभी ये प्लूरल माना जाएगा, वरना नहीं। ठीक, अगर यही बेटा ये वी हो जाता है और ये दे हो जाता है, तब ये प्लूरल ऑटोमेटिक मान लिया जाता। ठीक, चलो बेटा। रंजन, समझ में आया? और एंड के साथ जुड़ा है बेटा, तो प्लूरल ऑटोमेटिक होगा। ठीक, अगला लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिख लो। शी, आई एंड यू हैव committed suicide। ठीक, वह, तुम और तुम, सॉरी एंड तो लगाना बेटा, लास्ट में एंड लगता है बेटा, एंड यू। ठीक है, हैव कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या कर लिए हैं। ठीक है ना। तो क्या लगता है बेटा, आत्महत्या करना अच्छा पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है बेटा? तो क्या होगा बेटा नेगेटिव का? 1 2 3। तो यहां क्या लिखा है? 3 1 2 लिखा है ना। तो 1 2 3 करना होगा, पहले आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर सी आएगा। लिख लो जैसे। क्या बेटा? नहीं नहीं, चलो प्लूरल तुम्हारा ला दे रहा हूं, ला दे रहा हूं। ठीक है ना। समझ में आया बेटा? देखो बेटा, वी, दे एंड you is planning for party। अब देखो बेटा, इधर देखो, वी आ गया, दे आ गया, वी आ गया, दे आ गया। अब ये क्या है बेटा? प्लूरल है, तो इसके साथ जो भी जोड़ा आएगा प्लूरल वाला ही आया है। ठीक है ना, श्योर हुआ? हाँ, क्या बेटा? हाँ, अब जरूरी नहीं है प्लूरल हो बेटा। अरे भैया, एंड के साथ जुड़ा है ना, तो दो तो ऑलरेडी जुड़े हैं। मान लो यहाँ पे आई होता, यहाँ का ही होता, तब भी एक से ज्यादा ही है ना, तब भी आ रहा था। जरूरी नहीं है बेटा यहाँ यू है तभी आर लाया है।
ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एंड के साथ ही जुड़ा है ना बेटा। अच्छा, कोई एंड के साथ मैंने क्या जोड़ा था, जो दो नाउन एंड के साथ जुड़े होते हैं वो सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ भी, अब नाउन यहाँ पे प्लूरल आ गया है, लेकिन जुड़ा तो एंड के साथ है ना, तो प्लूरल तो आना ही आना है, हेल्पिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ड प्लूरल ही आएगा, यू दे एंड जो भी हो बेटा, ठीक है ना। प्लानिंग है ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, 2 3 1, 2 3 and 1, श्योर हो बेटा। क्या बेटा, पार्टी है, समझ, पॉजिटिव सेंस है बेटा, टाइम आइम का बोध आता है तो। श्योर हो बेटा। बेटा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई मी माई, बताया था उस दिन, दिखाया था ना बेटा। अब मुझे काम है सबका, अब काम आएगा मुझे, तो चलो स्टार्ट करो। अब यहीं से ये भी तो एग्जाम में आता है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो तो 100% आएगा, अगर आता है तो मैक्सिमम चीजें आता है। अभी जो मैंने बुक में दिखाया ना बेटा कि ये तो प्रोनाउन वाला आ गया है, अभी बताता हूँ कैसे आता है, ठीक। तो आगे बढ़ो, श्योर बेटा। आप कभी ऐसा डायलॉग बोला है, कभी ऐसा बोलचाल भी बोला है कि यार जो ये है वो तो शेर से ज्यादा बहादुर है, शेर कितना बहादुर है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा, बोलते हैं ना, अरे यार ये तो घोड़े से ज्यादा लंबा है, मतलब घोड़े घोड़े जैसा हो गया है, डायलॉग सुना है, ऐसा बोलते हैं ना, ऊंट जैसे हो गया, घोड़े जैसा हो गया है, बोलते हैं ना। ये बोलचाल की भाषा में तो सही होती है, लेकिन ग्रामर की भाषा में गलत है बेटा, ठीक। ग्रामर की भाषा में गलत है, वो क्यों गलत है अभी समझाता हूं, ठीक। पहले मुझे ये बताओ, एकदम श्योर बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन, श्योर है सब, श्योर है ना। तो जल्दी, मुझे जरूरत है, नहीं तुम लोग श्योर बताओ बेटा, श्योर है ना। चलो बताओ, ये आई वी यू दे ही शी इट, चलो नेम, इट नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक बेटा, इट, ठीक। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा जल्दी बताओ, सही बेटा, मी, चलो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मी, वी का, वेरी गुड, यू का, यू, दे का, वेरी गुड, ही का, मारूंगा हिम, सी का, बता रहे श्योर है, बता रहे श्योर है गाइस, इट का, इट, क्लियर। तो इसको देखो, देखो बेटा, नेम का शेयर होता है, सेम होता है, इट का सेम होता है, यू का सेम होता है, ठीक ना बेटा। अच्छा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या था बेटा, माई, अरे अंकल नीचे, अंकल नीचे 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 नीचे, माई का, वी का, आवर, यू का, योर, दे का, हियर, चलो हिम का, हिज, शी का, हर, नेम का, नहीं बेटा, हिज या हर, नेम के अकॉर्डिंग, इट का, इट्स, अभी जो आया था एग्जाम में, अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना बेटा, पेपर स्टोन एंड इट्स कवर ना बेटा, तो ये इट्स था, उसमें ये दे दिया यहाँ, वो इट इज होता है, ये इट्स है, ठीक, श्योर है। अब देखो, अब मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। एग्जाम में बेटा पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं क्वेश्चन, 100% आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना बेटा। सबसे पहला चीज बेटा इसमें हमें करना होता है कंपैरिजन, होता है बेटा कंपैरिजन, इसमें एग्जाम में जो भी आते हैं बेटा सब कंपैरिजन आते हैं। कंपैरिजन भले हम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल दें बेटा, तुम घोड़े जैसे हो गए हो, ऊंट जैसे हो गए हो, लेकिन बोलचाल की भाषा में लाइन सही है, लेकिन ग्रामर गलत होता है बेटा। कंपैरिजन हमेशा जब भी किया जाएगा बेटा, पर्सन का कंपैरिजन हमेशा पर्सन से ही होगा, पर्सन का कंपैरिजन बेटा हमेशा पर्सन से होता है, ठीक, ध्यान रखें बेटा। एनिमल का कंपैरिजन हमेशा एनिमल से होगा, एनिमल का कंपैरिजन, एनिमल का कंपैरिजन हमेशा एनिमल से होगा, ठीक है बेटा। थिंग्स का कंपैरिजन, नॉन लिविंग चीज, थिंग्स का कंपैरिजन हमेशा थिंग से होगा, थिंग्स का कंपैरिजन हमेशा थिंग से होगा।
सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होता है बेटा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से होगा। इसको दिमाग में हमेशा बैठा लो बेटा, वरना लाइन गलत हो जाएगी। ध्यान से समझना, कंपैरिजन हमेशा, कभी ऐसे बोलचाल की भाषा लोग बोलते हैं तुम तो शेर की जैसा बहादुर हो, चल जाएगा, लेकिन ग्रामर गलत होता है बेटा, क्योंकि इंसान की तुलना कभी एनिमल से नहीं होती, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। दिमाग में सेट कर लेना, पर्सन की तुलना पर्सन से, एनिमल की एनिमल से, थिंग्स की थिंग से, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की, इतना हमेशा दिमाग में बैठा देना, ठीक है ना। ठीक, तो कंपैरिजन में बेटा जो हमारा क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं ध्यान समझना, ठीक। सो पहले आप इसको लिख लो बेटा, इसको लिखो, तो कंपैरिजन लिखो, 2% कंपैरिजन, 2% का कंपैरिजन होगा बेटा, 2 people comparison, 2 people comparison, the comparison of 2 people whatever। हाँ बेटा इसको लिख लो, पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो भी लिखना हो बेटा, चलिए बेटा, ठीक बेटा, इसको लिखो जल्दी से। SION, तो मे बी अगर गुड लिख लो, ठीक है ना बेटा, 2% कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक बेटा। they are rider, they are ghost rider, so लिखा बेटा। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, देखो कंपैरिजन के लिए ना बेटा अभी एक पार्ट आपको पढ़ना होगा बेटा, एडजेक्टिव में डिग्री, डिग्री जानते हैं आप लोग, डिग्री जानते हैं, तो इसमें सुना होगा स्मार्टर देन, बेटर देन, सुना है नहीं ऐसा बेटा, उसके लिए कंपैरिजन की बात हमें करना होता है, ठीक है ना। कंपैरिटिव, देखो देखो एक लाइन है बेटा, गुड माने अच्छा, बेटर देन माने होता है ज्यादा अच्छा, ठीक ना, बेटर देन, ये होता है कंपैरिजन का लाइन होती है बेटा, कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन का यूज करेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे मेरा एक सेंटेंस है बेटा, ध्यान समझना, मैंने बोल दिया बेटा आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, एक लाइन है बेटा, आई एम बेटर देन हिम, ये लाइन है। अब देखो ध्यान सुनना बेटा, ये क्या है, एम क्या है बेटा, वर्ब का पार्ट है बेटा, तो लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले आने वाला क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, पक्का। अच्छा इसके बाद आने वाला क्या होगा, क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, तो ये बताओ बेटा, ये हिम क्रिया के वर्ब के बाद आया है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट है, तो बेटा ही का कहां गया, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, सही है कि नहीं, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, लेकिन ये लाइन गलत है, हाँ यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो ना बेटा, तो देखो जब कभी भी देखो बेटा, सब्जेक्ट की तुलना कभी ऑब्जेक्ट से हो ही नहीं सकती, सब्जेक्ट की तुलना कभी ऑब्जेक्ट से हो ही नहीं सकती, क्योंकि इधर देखो बेटा, सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से करना होगा हमें, ठीक। तो ऐसे कंडीशन बेटा जब इसे सही करने की बात करें, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ही, तो हमें बेटा यहां से हिम हटा के यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, ही, ये करेक्ट लाइन होगी, आई एम बेटर देन ही, श्योर, श्योर हुआ, श्योर हुआ ना बेटा, इस अकॉर्डिंग तो बेटा आपको ऑब्जेक्ट लाइन सही है मान जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल गलत होता है, तुलना हम कर रहे हैं ना, तुलना के लिए हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होगा, श्योर हुआ, पक्का। एक लाइन लिखा है बेटा, शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन हर, शी इज बेटर देन हर, वह उससे ज्यादा अच्छी है, शी इज बेटर देन हर, ये लाइन लिखा है ना बेटा। अब फिर वही कहानी बेटा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, और इस हिसाब से बेटा हेल्प वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ही हो गया, पहले आने वाला सब्जेक्ट है, लाइन सही है, लेकिन इसकी इसकी तुलना हो रही ना बेटा, तो तुलना करने के लिए बेटा ऐसे कंडीशन पे ये लाइन हमारी गलत है, इसको हमें क्या करना होगा बेटा, सी, समझ में आया, पक्का,
सी इज ग्रेटर देन सी, वह उससे ज्यादा अच्छा है। आप दो की तुलना बता रहे हो, वाह और वाह दोनों लेडीज है। समझ में आया? अब देखो बेटा, एक प्रॉब्लम क्या फंसता है बेटा, ध्यान समझो। ये लिखा है बेटा, आई एम बेटर देन, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। आई एम बेटर देन यू, बेटा मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, ठीक। तो कौन अच्छा है बेटा? ये सब्जेक्ट, पक्का। Yes, sir. ये Object. ऑब्जेक्ट। तो इसकी तुलना इससे हो सकती है? हो सकती है? सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो सकती है? नहीं। नहीं होगी ना, तो ये लाइन गलत है बेटा। तो इसको मुझे बनाना होगा बेटा सब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है? चलो वो वाला यू हटाओ, अब ये वाला यू लगा दो। सही है क्या? कैसे पता कौन सा यू लगा है वो? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही तो होता है। कैसे भैया, क्रिया के बाद आया है तो फिर ऑब्जेक्ट ही तो होगा, वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। या तो उसका रूप चेंज करो, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो मैंने रूप चेंज कर लिया, यहाँ पे रूप चेंज कर लिया। अब प्रॉब्लम हो गई, यू का सब्जेक्ट तो यू भी होगा और ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्या होगा? Then you are. हाँ, अब ऐसे कंडीशन में बेटा फिर हमें ये देखना होता है बेटा, ध्यान सुनो, हमें देखना होता है इस कंडीशन पे, ऐसे कंडीशन स्पेशली तीन के लिए, तीन के लिए बेटा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट यू, नेम का सब्जेक्ट नेम, नॉन लिविंग का चीज नॉन लिविंग। तो ऐसे कंडीशन बेटा हमें देखना क्या होता है कि हमारा टेंस कौन सा है। टेंस इजेमार वाला है ना बेटा, तो यू के साथ क्या आता है? आर। तो अगर मैं इसके पीछे यहां आर लगा दूं तो एक वर्ब का पार्ट हो गया, तो वर्ब के पहले आने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट बन गया, अब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो जाएगी बेटा, अब सही हो जाएगा फिर ये। समझ में आया? चल हुआ? Yes. पक्का? Yes. तो लिखो फर्स्ट रूल, दो कमेंट में, एक पहले इसको लिखो, इसको गलत करके इसको सही करो, फिर इसको गलत करके फिर इसको सही करो। राजन, रंजन, सॉरी रंजन, लेफ्ट। चलो फिर बढ़िया है। समझ में आया बेटा? तुलना, क्या बेटा? कम अगेन? हाँ 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 हाँ, सॉरी बेटा, हाँ सब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट वाला कहाँ बताया है? अभी सब्जेक्ट वाला ही बता रहा हूँ ना बेटा, ठीक। चलो नहीं बेटा, चलो एक एग्जांपल लिखो, राम इज टॉलर देन अनुराग। राम इज टॉलर देन अनुराग। टॉलर, अब देखो टॉलर के साथ देन लगा है, THAN देन, इसका मतलब तुलना हो रही है बेटा। राम इज टॉलर देन अनुराग, राम अनुराग से ज्यादा लंबा है। बेटा राम क्या हुआ पहले ये बताओ यहाँ पे? अनुराग क्या हो गया? क्योंकि इसके बाद आया है ना, वर्ब के बाद आया है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो ही नहीं सकती, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो ही नहीं सकती बेटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा हमें? तो उसको हमको बनाना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा ना बेटा, क्योंकि फिर नेम का ऑब्जेक्ट तो नेम ही होता है, अनुराग का ऑब्जेक्ट तो अनुराग ही निकलेगा ना बेटा, क्योंकि नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही हो गया। तो मैं क्या करूं, उसको सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसे मैं कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगा दूं जिसमें काम हो सकता है। तो ये पहला वाला लाइन किस है? इज एम आर वाला लिखा है ना बेटा, तो अनुराग के हिसाब से कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ड आएगा? फिर इज आएगा, तो अनुराग इज कर लो, अनुराग इज। अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब आप हमसे कह सकते हो सर कि सर आपने इसमें तो नहीं लगाया, इसमें तो नहीं लगाया, आपने इसमें भी नहीं लगाया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट अपोजिट ही है, सेम टू सेम है ही नहीं है। तो डायरेक्ट मैं चेंज कर सकता हूं, डायरेक्ट चेंज कर सकता हूं, ठीक है ना।
श्योर होगा कि नहीं? पक्का? एक और लिखो बेटा, एक और लिखो। रोहित वॉज, रोहित वॉज, रोहित वॉज worse than, WORSE, worse than, WORSE, worse than you। वर्स मतलब होता है खराब होना, वर्स देन किसी से ज्यादा खराब, बैड, वर्स, वर्स्ट। हाँ, वर्स देन यू। अब ये बताओ बेटा, रोहित सब्जेक्ट, Yes, sir. यू क्या हो गया बेटा? Object. ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है? Yes, sir. नहीं हो सकती ना बेटा? तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना नहीं हो सकती तो इसको मैं क्या करूंगा ये बताओ? Object you are correct. You are. हाँ, तो ये आर क्यों होगा बेटा? You are was. You were. आगे जाओ, देखो कौन सा टेंस है? इज एम आर वाला है कि वाज वर वाला है? वाज वर वाला है ना, तो यू के साथ वाज आएगा कि वर आएगा? तो हमें वर लगाना होगा बेटा, हमें लाइन तो समझना होगा ना बेटा। Worse मतलब खराब। हाँ, वर्स देन, बैड, वर्स, वर्स्ट, इसका कंपेटिव एक डिग्री होती है बेटा, पॉजिटिव, कंपेटिव एंड सुपरलेटिव। समझ में आया बेटा? श्योर? एक और लिख लो, बोले बेटा? नॉट श्योर? हाँ, हो गया। हाँ, चलो लिखो। बोलो, माई कार इज, माई कार इज बेटर देन, माई कार इज बेटर देन, अच्छा माई कार लिखा है बेटा, योर कार, चलो माई कार इज बेटर देन योर कार। बेटा माई और योर हटा दो बेटा, माई कार इज बेटर देन बाइक, कर ओ कार इज बेटर देन बाइक, माई और योर अभी हटा दो, भी समझाना पड़ेगा। पहले लिख दो बेटा, कार इज बेटर देन बाइक, योर और माई हटा दो बेटा। हाँ, कार इज बेटर देन बाइक, कार इज बेटर देन बाइक, कार इज बेटर देन बाइक। कार क्या है बेटा? Subject. सब्जेक्ट है तो नाउन, लेकिन सब्जेक्ट है ना। Yes, sir. और बाइक क्या है? Object. ऑब्जेक्ट है। और बाइक मतलब नॉन लिविंग चीज ना, Yes, sir. नॉन लिविंग मतलब इट, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होगा है ना बेटा, बाइक का ऑब्जेक्ट बाइक ही होगा। अब बाइक का ऑब्जेक्ट बाइक होगा तो मुझे मुझे क्या करना होगा? बाइक इज, बाइक इज करना होगा। हाँ। नहीं समझ में आया बेटा? बाइक इज क्यों हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नॉट श्योर? Then. श्योर बेटा? श्योर बताओ? Yes, sir. पक्का? हाँ, नॉन लिविंग के लिए ये कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा। एनी प्रॉब्लम? चलो लिखो, देखो, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स, वह बोलती है, बेटर देन यू, सी स्पीक्स बेटर देन यू, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स या बेटा, अच्छा बेटर देन, सी स्पीक्स बेटर देन यू, बेटर देन राहुल। चलो दो लाइन है बेटा, चलो एक नीचे और लिखने बेटा, सी कुक्ड बेटर देन, better than, she cooked better than, she cooked better than Raju, she cooked better than Raju। ठीक बेटा? चलो इसको सही करो आप लोग, देखते हैं हम आते नहीं, ट्राई करो। बहुत जल्दी कर लिया बेटा, सब गलत है। सब गलत है। रंजन, शशि, सौम्या,
एक भी समझ में आया? चलो हुआ तो बताओ, नहीं बताओ मैं बताऊं आगे। बताएं? चलो देखो, ये देखो बेटा, चलो पहला ये है ना बेटा, पहला देखो, सी स्पीक्स बेटर देन यू, वह बोलती है तुमसे ज्यादा अच्छा, ये लिखा है। तो यहां इसकी तुलना इससे और एक नहीं। तो बताओ, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया के बाद आया है ना बेटा, वर्ब के बाद आया है बेटा, ऑब्जेक्ट तो है ही है। ठीक, अब हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है बेटा, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि अब उसको हमको बनाना होगा। तो ये टेंस कौन सा है ये बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डू डज वाला है ना बेटा। तो सी के साथ ये डज वाला रूल है, तो यू के साथ डू आता है, डज आता है, तो हमें यू डू करना होगा, यू डू। अच्छा देखो, इसमें क्या था बेटा, इसमें इज एम आर वाला टेंस था, तो यहाँ पे इज एम आर वाला टेंस था, तो यू के साथ आर आता है, लगा लिया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा इसके साथ डज वाला यस यस वाला रूल आता है, तो यू के साथ डू आता है, डज आता है, तो यहाँ डू लगा देना हो। जैसे यहाँ यू के साथ आर आता है कॉन्टिन्यूअस वाले में, सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा। ठीक, और इधर देखो बेटा, सी स्पीक्स बेटर देन राहुल, वह बोलती है राहुल से ज्यादा अच्छा। अब बताओ, राहुल एक नेम है ना, ये टेंस कौन सा है पहले बताओ? इंडिफिनिट है ना, तो राहुल एक नेम है, नेम के साथ इंडिफिनिट में डू आता है, डज आता है, तो यहाँ क्या कर देना होगा, राहुल डज। श्योर नहीं? अच्छा इधर देखो, सी कुड, ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना, श्योर। सेकंड फॉर्म किसमें आता है बेटा? डिड वाले में ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, राजू डिड। हमें टेंस पकड़ना होगा ना बेटा, तो इसमें एक टेंस समझो, इसमें ये करना है, इसमें एक टेंस समझो, इसमें ये लगाना है। श्योर, डन, टाइम अप। चलो श्योर, ये समझ में आया कि नहीं बेटा? श्योर। तो ये बेटा पहला ही रूल है, फर्स्ट रूल, पर्सनल प्रोनाउन का पहला, पर्सनल प्रोनाउन का पहला। अब इसमें बहुत पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। अब मांग चलना बेटा, कल तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा कल। कल देखो, कल अगर 2:30 बजे से कर लो तो कल कल तो खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। श्योर बेटा। तो ये पहला पहला से समझ में आया नहीं, और इसको दिमाग में सेट किए रहना बेटा, इसकी भी बहुत जरूरत लगेगी। ठीक, इसकी हमेशा जरूरत लगेगी। एनी प्रॉब्लम? श्योर। तो आगे तो कल मिल जाए, श्योर। तो प्रैक्टिस करो और नाउन सॉल्व करते रहना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो। श्योर। हाँ, कल 2:30 पे बेटा, ठीक, 2:30 से कल क्लास स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्ट। ओके, हैव फन।